जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 झारखंड बोर्ड के साइंस का 30 क्वेश्चन को पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो पूरे चैप्टर का साइंस का एक एक चैप्टर से कुछ कुछ सवाल को डिस्कस किया गया, जो आपके फाइनल एग्जाम 20 तारीख को 300 सवाल इसी सेशन से देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा सेशन आप लोग कंप्लीट देखिए और 20 को एग्जाम दे के आइए और फिर बताइए कि क्वेश्चन सर एक भी बाहर से आया। तो बिना देर किए ये पूरा सेशन A to Z डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन करके और अच्छे से समझेंगे। और इसको एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आएगा, तो इसको पूरा देख के ही एग्जाम दें। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जो सवाल हैं उसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य का मतलब होता है रॉन्ग है। लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन घट रहा है, तो ऑक्सीजन घट रहा है तो अपचयन तो होगा नहीं, इसलिए ये गलत है। और यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है तो ये होना चाहिए अपचयन, तो ये हो रहा है उपचयन, इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों गलत है, इसलिए पहला ऑप्शन होगा आंसर किसका, तो ए और बी दोनों रॉन्ग। इसका मतलब सही मायने में देखें तो सीसा का अपचयन नहीं हो रहा है, सीसा का उपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन माइनस हो रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है तो यहाँ लिखा है उपचयन, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहे हैं। पहला सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं सेकंड सवाल पे। सेकंड सवाल आपका है कि Fe2O3 फेरस ऑक्साइड में एल्युमिनियम को आपस में संबंधित करेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और Al2O3 प्लस Fe बनेगा। और इसमें एक्सचेंज हो रहा है, एल्युमिनियम फेरस को डिस्प्लेस करेगा, मतलब विस्थापित करेगा, और साथ में एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बनाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम आयरन Fe से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको डिस्प्लेस करके ये इसके साथ रिएक्शन करके Fe को डिस्प्लेस मतलब विस्थापित कर दिया। इस तरह ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएंगे, क्योंकि एक तत्व दूसरे तत्व जो कम अभिक्रियाशील है उसको डिस्प्लेस किया, इसलिए पहला का दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्वेश्चन इधर है। यहां पर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक अभिक्रिया नहीं है। भौतिक अभिक्रिया उसको बोलते हैं जो एक बार चेंज हो जाने के बाद फिर से उसी अवस्था में आ जाते हैं, उसको भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि एक बार चेंज हो जाएगी तो वापस अपनी अवस्था में नहीं आएगी। तो यहाँ देख रहे हैं जल के क्वथनांक पर जलवाष्प का बनना, ये भौतिक अभिक्रिया है, फिर से वापस एक्सचेंज हो जाएगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, द्रवित पेट्रोलियम गैस को जलाना, तो ये जलने के बाद वापस नहीं आएगी, क्योंकि जल जाने के बाद पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भौतिक अभिक्रिया नहीं है, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। बाकी ये दोनों टोटल भौतिक अभिक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, मतलब इसमें बताना है कि किसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। पहला, एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडारण, मतलब एक सिलेंडर में गैस को डालना, तो गैस को जब हम डाल रहे हैं तो गैस को बाहर निकाल भी सकते हैं। दूसरा, वायु का द्रवीकरण, वायु का द्रवीकरण मतलब वायु को फिर से द्रवित करना, मतलब उसको ठंडा करके लिक्विड के रूप में बनाना। तीसरा, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर को जलाना, तो मतलब कॉपर को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, बाकी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहां पर आप देख रहे हैं कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर अनुपात निकालना है। तो आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात H2O होता है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, आंसर हो जाएगा H2O 2:1। और लास्ट 6 नंबर में मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र MgO, क्योंकि मैग्नीशियम का +2 और ऑक्सीजन का -2 क्रॉस करेंगे तो MgO हो जाएगा, जो आप क्लास 9 में पढ़े हुए हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी करते हैं। तो ये 7 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए थे, यही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2, अम्ल, क्षार और लवण, जिसका पहला ऑब्जेक्टिव है कोई विलयन लाल से नीला होता है। पहले इसको समझिए, लाल से अगर नीला होगा तो वो होगा क्षार, और लाल से नीला होगा तो क्षार, और
नीला से लाल होगा तो उसको बोलेंगे अम्ल। और एक चीज और याद रखना है, जब वो अम्ल होगा तो वो 7 से कम होगा, और जब वो क्षार होगा तो 7 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए लाल से नीला हो रहा है, मतलब क्षार हो रहा है, तो क्षार है वो, तो क्षार का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा। इस चारों ऑप्शन में 7 से ज्यादा कौन है, तो डी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा 4। बाकी का तीनों अम्ल होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यदि कोई विलयन को अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न होता है तो इस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूने का पानी कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका कवच जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और वो अभिक्रिया करके जो गैस निकालती है उस गैस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तीसरा है NaOH। NaOH 10 मिलीलीटर विलियन में 8 मिलीलीटर विलियन पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि NaOH उसी विलियन का 20 मिलीलीटर ले तो उदासीन करने के लिए HCl उसी विलियन की कितनी मात्रा को आवश्यकता होगी। तो देखिए 10 में 8 है तो कितना का रेशियो है, 10/8 इक्वल टू, और इसमें क्या लिया गया 20, जो NaOH है इसमें 20 लिया तो 20/x कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 टू x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 मिलीलीटर। मतलब दोनों का रेशियो बराबर करके ही बनाया जाता है इस तरह के सवाल। तो 10:8 और दूसरा है 20:x, और x में क्या हो जाएगा HCl का विलियन की मात्रा, तो 10/8 तो ये 20/x, 10 टू 20, 8 टू 16 मिलीलीटर। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि अपच का उपचार करना। अपच मतलब कुछ भी खा लिया कच बकच, पेट में अनपच हो गया, तो उसको सही करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग करते हैं। तो हम लोग कुछ खा लिया एक्स्ट्रा तो इनो पीते हैं। इनो बेसिकली क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एंटी एसिड। मतलब जलन होगा, क्यों, क्योंकि पेट में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गई, और अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए क्या डालेंगे उसमें, क्षार, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, क्षार, और उसको उदासीन कर देता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं एंटी एसिड। याद रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल 5 की ओर। 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है, 5वां नंबर में क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसमें जल का संयोजन करने पर वो कठोर हो जाता है, मतलब वो हार्ड हो जाता है। कब, जब हम जल का संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। आप पढ़े होंगे क्लास चैप्टर 1 में रासायनिक संयोजन अभिक्रिया, जब अभिक्रिया जोड़ते हैं उसी तरह जल का संयोजन करते हैं तब जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा कठोर होता है। अगला ऑप्शन है इमली में क्या पाया जाता है। तो इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। किसमें, तो ऑक्जेलिक एसिड जितना भी बिच्छू तिच्छू काटता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होते हैं। खट्टे जो फल होते हैं जैसे फल हो गया नारंगी, सेब, ये सब में सिट्रिक एसिड होते हैं। लैक्टिक एसिड किस में होते हैं, तो दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। ये चारों याद रखिएगा, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल इमली में क्या होगा, टार्ट्रिक एसिड। और ये छठा जो सवाल है, छठा तो हो गया, 7वां नहीं, 6 ही सवाल था जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए, इसलिए 6 सवाल को अच्छे से याद रखिएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, धातु और अधातु के। पहला सवाल है सिनेबर किसका अयस्क है। सिनेबर पारा, पारा Hg का अयस्क क्या है, सिनेबर, याद रखिएगा अच्छे से। दूसरा है तांबा और जस्ता किसके मिश्र धातु, मतलब तांबा और जस्ता को मिलाने पर क्या बनता है, तांबा और जस्ता को मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल के जितने भी बर्तन उसमें 2 धातु को मिलाने पर कौन कौन, तांबा और दूसरा जस्ता, याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है तांबा और टीन। तो तांबा और टीन मिलाएंगे तो कांसा बनेगा। शादी ब्याह में कांसा का बर्तन दिया जाता है, तो कांसा का बर्तन 2 मिश्र धातु के बने होते हैं। कौन कौन, तो तांबा और टीन का। अगला सवाल है सीसा और टीन के जो मिलाएंगे, सीसा और टीन, तो ये सीसा और टीन मिलाने पर बनता है सोल्डर, जिससे कुछ चीज को रसा जाता है। जैसे कोई इलेक्ट्रिक सामान को रसने का काम करता है तो सोल्डर से करते हैं। तो ये दोनों जब मिलता है सीसा और टीन तो क्या बनते हैं, तो सोल्डर बनते हैं। तीनों याद रखिएगा, पहला था तांबा और जिंक तो उसे पीतल, तांबा और टीन तो कांसा, और दूसरा था तांबा और टीन, सीसा और टीन तो सोल्डर। तीनों याद रखेंगे, तीनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है
निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो एक बात याद रखिएगा, मेटल जो होते हैं, धातु बेसिकली होते हैं वो स्ट्रॉन्ग, मजबूत, कठोर, लेकिन एक ऐसा मेटल जो है अपवाद जो चाकू से काट सकते हैं, उसका नाम क्या है? तो लिथियम है। आप सोडियम का भी नाम सुनेंगे, सोडियम भी को भी हम लोग का क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। इसलिए यहाँ लिथियम है तो लिथियम ऑप्शन में है तो लिथियम मारेंगे, नहीं तो सोडियम रहता तो सोडियम को लगाते। अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। छठा सवाल जो आपका है वो कह रहा है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था, सब अपवाद वाले क्वेश्चन याद रखिएगा, मतलब धातु होने के बाद भी द्रव है। आप पढ़े होंगे तो धातु हमेशा कठोर ठोस होता है, लेकिन वैसा धातु जो द्रव है उसका नाम है क्या? पारा। और वैसे धातु जो चमकते हैं, वैसे धातु जो चमकते हैं, तो बेसिकली सब धातु चमकता है, लेकिन क्वेश्चन आएगा अपवाद में कि वैसे अधातु का नाम बताइए जो चमकते हैं, वो है आयोडीन। आयोडीन नमक, आयोडीन याद रखना है क्रिस्टल होते हैं इसलिए वो चमकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा चमक द्रव अवस्था में होता है? तो पारा, Hg। सातवां जो क्वेश्चन है, 7वां नंबर में लिखा हुआ है कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो वो होता है ब्रोमीन। ये 3-4 क्वेश्चन जो अपवाद वाले हैं वो अधिकतर हर साल एक न एक क्वेश्चन टपका देता है, और टपका देता है तो आप भी छक्का उड़ा दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सही से समझना है। अगला क्वेश्चन है विच नॉन मेटल, हो गया कठोर ठोस तत्व कौन है? तो सबसे कठोर कौन होगा? तो हीरा। हीरा जो है यूनिवर्स ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कठोर तत्व है, तो वो क्या है? हीरा है। अगला 9वां जो सवाल है, 9वां देखिए, 9वां क्या कहता है कि ये धातु जिसमें चमक होती है, अधातु, अभी जस्ट बताए और देखिए क्वेश्चन आ गया, अधातु है लेकिन उसमें चमक है, तो वो कौन? ऑप्शन नंबर 3 आयोडीन। आयोडीन में क्या होती है? तो चमक होती है। नेक्स्ट सवाल जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? अधातु होने के बावजूद भी विद्युत का सुचालक, मतलब उसमें करंट, बिजली बहुत अच्छे से प्रवाहित होती है, तो वो है आपका कौन? तो उसको कहते हैं ग्रेफाइट, जो पेंसिल में पाया जाता है, तो उसका नाम है ग्रेफाइट। ये 10 के बाद जो 11वां सवाल है, 11वां सवाल को देखिए, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? ठंडे जल के साथ भी कर लेता है, मतलब वो तत्व जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए वो धकाधक सबके साथ रिएक्शन करेगा, तो वो कौन होगा? इधर चल के भाई, तुम गड़बड़ा जाएगा माइक तो कैसे होगा राजा जी? तो ठंडा जल के साथ भी करेगा, तो एक ही है सोडियम जो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ऑप्शन नंबर 2। लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को, लोहा अगर है तो उसके ऊपर हम जिंक की परत चढ़ाएंगे तो उसको बोलते हैं यसद लेपन। क्या बोलते हैं? यसद लेपन। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लोहा की सुरक्षा के लिए, लोहा को आयु बढ़ाने के लिए उसके ऊपर एक और परत चढ़ा दे जाते हैं धातु का, उसको बोलते हैं यसद लेपन। और वो क्या बोलते हैं? यसद लेपन में किसकी परत चढ़ाते हैं? तो जिंक का। क्रोमियम का भी चढ़ा सकते हैं चमक को बढ़ाने के लिए, लेकिन ज्यादातर कौन यूज होता है? तो जिंक यूज होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, वह कौन सी धातु है जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है? पिघलने लगती है इसका मतलब वो जैसे ही बाहर आता है तो आसानी से पिघल जाता है, उसका नाम है गैलियम। और बाहर रखने पर आग लग जाती है, वो है सोडियम। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा, फटाक से ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और आग लग जाएगी। और वो तुरंत पिघलने वाली धातु कौन होगी? तो गैलियम। सर्वाधिक तन्य धातु कौन है? तो सबसे तन्य धातु है सोना, जो 1 ग्राम से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, इसलिए वह धातु जो सबसे ज्यादा तन्य है वो है आपकी सोना। वो अरे सोना, वो सोना नहीं, आपकी मैडम नहीं। अगला है निम्नलिखित में से किस धातु में केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? मतलब वो कौन सी धातु है जो केरोसिन में डुबा कर रखेंगे? भाई क्यों रखेंगे? क्योंकि जैसे बाहर करेंगे ऑक्सीजन मिलेगा और उसमें आग लहर जाएगी, इसलिए आग से लहराने के वजह से उसको दूर रखने के लिए केरोसिन में ढुका कर रखते हैं। इसीलिए इसमें केरोसिन में डुबा के रखते हैं किसको? तो सोडियम को, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है, दन से रिएक्टिव हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है उसको क्या बोलते हैं? जो त्याग करता है वो दानवीर होता है, मतलब वो धनात्मक होता है, और जो लेता है वो
कर्ज लेता है, वो ऋणात्मक होता है। तो जब हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो विद्युत धनात्मक होगा, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो विद्युत ऋणात्मक होगा। तो यहां पर पूछ रहा है आपका त्याग करता है तो हो जाएगा विद्युत धनात्मक, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को समूह रूप में क्या कहते हैं। अगर हम कोई भी पृथ्वी से, धरती से, अंदर से जो निकालते हैं खनिज, उसमें बहुत सारा अयस्क मिले रहते हैं, गंदगी मिले रहती है, उस गंदगी को हम लोग गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग। फिर उसको सफाई होती है और फिर शुद्ध तत्व या धातु अधातु को अलग करके निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो अशुद्धि होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैंग बोलेंगे। इस तरह ये आपके 17 सवाल इस चैप्टर कंप्लीट होते हैं। ये 17 एकदम कतई जहर क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं। आएगा तो बेटा इसी से आएगा, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4, जो केमिस्ट्री का बाप है, कार्बन एंड कंपाउंड। ये पूरा को अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये चारों में से सबसे अगर इंपॉर्टेंट है तो चौथा चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन एंड कंपाउंड। इसको ध्यान से समझिए, अगर इसको अच्छे से समझ लिए तो इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बस ध्यान दीजिएगा 5 मिनट। लिखा है पहला सवाल, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्केन का मतलब 3 पार्ट में बटे होता है, एक एल्केन, एल्किन और एल्काइन। तो एल्केन अगर पूछेगा तो CnH2n+2, अगर इसमें 2 माइनस कर दिए CnH2n, इसको बोलते हैं हम लोग एल्किन। अगर इसमें से और 2 माइनस कर दिए CnH2n-2 कर दिए तो इसको बोलेंगे हम लोग एल्काइन। तो याद रखना है +2 तो एल्केन, फिर -2 तो एल्किन और -2 तो एल्काइन, ये तीनों याद रखना है। तो इसमें एल्केन में CnH2n+2 हो जाएगा, कंफर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। अभी जस्ट पढ़े, आपको समझा है कि एल्केन रहेगा तो CnH2n+2, लेकिन एल्किन रहेगा तो CnH2n, क्योंकि 2 माइनस हो गया, इसमें से 2 और घटेगा तो एल्काइन CnH2n-2। पहले वाले में CnH2n+2, एल्किन में CnH2n, उससे कम CnH2n-2, याद रखना है। अगला क्वेश्चन चौथा, संपृक्त प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब सीएनजी में मेन जो होते हैं वो होते हैं मीथेन, मतलब CH4। एल्केन ग्रुप का ही है मीथेन। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होगा? बेंजीन का अनुसूत्र होता है 6CH6। इसका जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोन की तरह 6 स्ट्रक्चर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक डबल बॉन्ड, फिर गैप, फिर डबल बॉन्ड, फिर गैप, फिर डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का। अगर स्ट्रक्चर बनाने दे तो इस तरह बनाना है, फॉर्मूला पूछे तो C6H6, ऑप्शन नंबर ए। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि समजात श्रेणी में क्रमागत 2 सदस्यों के परमाणु भार में कितना अंतर होता है? परमाणु भार में कितना, एटॉमिक मास में कितना डिफरेंट होता है? तो आंख बंद करके CH2 लिख देना है। कितना लिखना है? CH2। इसको याद रखिएगा, CH2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एल्डिहाइड है? तो एल्डिहाइड CHO को कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH को कहते हैं, एल्कोहल OH को बोलते हैं, एल्डिहाइड लास्ट में CHO। तो इसमें CHO किसमें भैया? CHO यहाँ पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा, याद रहेगा। एल्डिहाइड रहता है CHO, ये क्या है? COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये OH एल्कोहल और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखना है। छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, छोड़ेगा तो तुम्हारी वाली का कसम। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है निम्न में से कौन कीटोन है? तो कीटोन में याद रखना है कि फॉर्मूला एक बेसिक हम बनाए हैं CnH2nO, ये याद रखना। तो ये लास्ट में Cn का डबल हाइड्रोजन और सिंगल ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब भी होंगे तो दोनों तरफ कार्बन बॉडीगार्ड की तरह, और बीच में कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा होगा। अगर सिर्फ किनारे में ऑक्सीजन है तो बहुत लड़का कंफ्यूजन करता है कि सर एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो CHO रहेगा तो एल्डिहाइड होगा, लास्ट में ऑक्सीजन घुसा हुआ है तो एल्डिहाइड। पहचानने का तरीका समझाते हैं, जैसे इसमें बताइए OH है तो ये क्या होगा? एल्कोहल, एकदम आंख बंद करके बताना। दूसरा, यहां पर भी बीच में साला घुसा हुआ है, इधर भी कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो ये कीटोन हो सकता ही नहीं है। यहां पर देखिए डबल O है तो डबल O में एक ही ऑक्सीजन होता है कीटोन में, डबल हो गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। और इसको एक और तरीका है, जितना कार्बन है 1 2 और 2 4, तो C4, हाइड्रोजन 3 और 5 H8O, तो डबल रहेगा तो वो सही होगा।
और इसको हम लोग बोलेंगे मिथ इथ प्रोप ब्यूट। तो 4 को ब्यूट, तो ब्यूटेनॉन क्या बोलेंगे, ब्यूटेनॉन। तो ये ब्यूटेनॉन कीटोन ग्रुप का है, याद रहेगा। अगला चलते हैं CHO। तो CHO रहेगा तो एल्डिहाइड, OH रहेगा एल्कोहल, डबल OH रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और सिर्फ O रहेगा तो कीटोन। तो यहाँ पर CHO किस में जाएगा, एल्डिहाइड में। चलते हैं अगला क्वेश्चन 9 में। 9 हो गया 10, 9 हो गया 10 नंबर। COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड रहेगा तो OH, कीटोन रहेगा C, फिर C डबल बॉन्ड, फिर C, दोनों तरफ बॉडीगार्ड, बीच में डबल बॉन्ड, तब कीटोन होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो ये जो COOH क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देखिए, यहां पर है OH का पर्यायत्मक समूह क्या है। OH अभी जस्ट बताया क्या होता है, एल्कोहल। फिर OH के बाद CO रहेगा, तो C इधर भी, C इधर भी, और बीच में C, तो डबल बॉन्ड O। इसी को डैश देके CO बोला है, तो इसको बोलते हैं कीटोन। अगर सिर्फ एक C और डबल बॉन्ड O और इधर H है, तो ये कीटोन नहीं हो सकता है, ये होगा आपका एल्डिहाइड, कीटोन नहीं हो सकता है। अगला जो है, अगला 12 नंबर, 12 तक लास्ट था। चलते हैं नेक्स्ट। ये पूरा केमिस्ट्री का टोटल क्वेश्चन डिस्कस किए, हर क्वेश्चन अच्छे से समझना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आएगा तो बेटा इसी से आएगा, इससे बाहर आएगा नहीं, इसकी गारंटी हमारी 110%। तो इसको पूरा देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।